आपके सामने हम सब के मखदूम गिरामी कद्र यकीन जानिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी खिदमत आपसे ली है। अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत दे और आपको सेहत और आफियत के साथ रखे। बारहा रब्बे करीम से ये दुआ है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबियों का आपको मालिक बनाया है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की सिफत आपके अंदर रखी है। एक छोटी मैं मिसाल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ बुजुर्गों के ये मामूल है, जो वली होगा उसका ये बहुत बड़ा खास आदत होगी, वो अपने छोटों को आगे बढ़ाना। ये बुजुर्गों की अलामत है, याद रखिएगा। वो कभी ये नहीं सोचता है आदमी कितना बड़ा वो आलिम व फाजिल हो जाए, अगर उसके दिल में ये है कि ये फुला आगे ना बढ़े, वो वली नहीं है। वक्त का वली वही होता है। मैंने तारीख देखी है, मैंने तारीख की किताबों को पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है बहुत सारे बुजुर्गों के आज अपने अपने इलाके में एक ऐसा समझिए महताब चमक रहे हैं। पूछा जाता है तो कहते हैं कुछ नहीं, बस हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमको अपने इलाके में लगा दिया। मैं बुजुर्गों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनसे कई मर्तबा कहा अल्लाह ने आपको इतना कैसे नवाज दिया। एक मौलाना बशीर साहब हैं, गोंडा में रहते हैं, बहुत बेतकल्लुफ है। मैंने कहा हजरत आप इतने बड़े कैसे हो गए, जहां देखो आपका डंका चल रहा है, जिससे देखो ऐसे में तफरीह में कह दिया। वो कहने लगे अरशद बस कुछ नहीं, ये सिर्फ हजरत बांधवी रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम है। हजरत कारी जुबैर साहब दामद बरकातुहुल आलिया से हजरत मौलाना नजीब साहब ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम कुरान इतना कैसे अच्छा पढ़ते हो। उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, हजरत बांधवी की दुआ है। मौलाना इरफान मुबल्लिग साहब बैठे थे मेरे सामने, उनसे कहा कि आपको किसने गुड़ खिला दिया तो आप इतना अच्छा बोलने लगे। तो उन्होंने फरमाया कुछ नहीं, बस हजरत बांधवी ने यह फरमाया था कि आधा घंटा तुमको कहीं बोलने जाना है। मैं वहां पहुंचा और हजरत बांधवी वापस आए और मुझसे पूछा इरफान गए थे, तो मैंने कहा हजरत वहां मैंने 1.5 घंटा बयान किया। तो हजरत बांधवी फरमाने लगे मैं 1.5 घंटे तक ये सोचता रहा इरफान अब बोल रहा होगा, अब बोल रहा होगा। जब मैंने घड़ी देखी तो 1.5 घंटा हो गए और मैंने सिर्फ 40 मिनट की तकरीर याद कर गया था। हजरत मौलाना इरफान साहब कह रहे हैं वो तारीख है और आज की तारीख है, मैंने कोई तकरीर नहीं याद की है, सिर्फ 20 मिनट को याद थी और हजरत के हुक्म से मैंने 20 मिनट की और याद की। मैंने अपने कानों से खुद सुना, उन्होंने कहा 40 मिनट की तकरीर याद है की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी तकरीर की है मुझे मालूम नहीं है। मैं स्टेज से उतरता हूं मुझे ये नहीं महसूस होता कि सुनवान से मैंने बात की है। तो ये बुजुर्गों की सिफत है और ये बुजुर्गों की सिफत ये थी कि जहां जिसको चाहा महताब की तरह चमका दिया। यही खासियत अल्लाह ने हजरत वाला हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया के कल्ब में रखा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सच्ची बात यह है इलाके का हर फर्द इतनी मोहब्बत से मुफ्ती सुहैब पर नजर रखता है, किसी और आलिम पर नजर नहीं रखता। ये मोहब्बत की बात है, ये सिफत की वलीउल्लाह की बात है और कुछ नहीं। मेरे बुजुर्गों हमारे दयार में आए हैं, आज हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं बसरत अदब व एहतराम के हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया की खिदमत आली में गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को महसूस फरमाए और दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हजरत की जो ये मेहनतें और काविशें चल रही है हमारे अतराफ और इलाके में, इसको और अल्लाह तरक्की दे और हम सबको मिलकर आपके साथ काम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ़ा युरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज की जो मजलिस सजी हुई है और जिन हजरात ने इसमें मेहनत की है वो यकीनन बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को अपने शायान शान अजर अता फरमाए, आमीन। ये बड़ी खूबी की बात है। कुछ दोस्तों अपना ज़ाती काम होता है, कुछ काम इज्तिमाई होते हैं, लेकिन जो इज्तिमाई काम किया जाता है उसकी खूबी ये है अगर वो दीनी काम है उसके ज़रिए से
दीन इस्लाम की कुछ बातें होती हैं तो अल्लाह ताला उस दीन के काम में जो भी मदद करने वाले लोग होते हैं उनको उन तमाम लोगों के बराबर अजर दे दिया करते हैं जो हजरात वहाँ शरीक होते हैं। हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे साइड में हैं गेट पे, जो भी गेट पे हैं उनसे कहिए ये तो गेट से बाहर हो जाएं या अंदर आ जाएं। उधर खवातीन बैठी हुई हैं, इंतशार पैदा न करे कोई। जो जलसे के जिम्मेदार हैं गांव वाले, इसका खास ख्याल रखें। उस गेट को या तो छोड़ दें और वहां से खवातीन आ रही हैं, वहां से मर्द हजरात बिल्कुल हट जाएं। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई बच्चा वहां नहीं रहेगा। उस गेट से कोई भी मर्द दाखिल नहीं होगा, हटा दिए सबको वहां से। वहां औरतों के आने का रास्ता है, पीछे से आवे। जो भी मर्द हजरात हैं पीछे आवे, तफरीह मत बनाइए प्रोग्राम। जो अंदर नहीं आना चाहते हैं वो घर जाएं, जलसे को खराब ना करें, माहौल खराब ना करें। इस गेट से कोई भी मर्द दाखिल नहीं होगा, औरतों के लिए, खवातीन के लिए हो। और गांव के जो जिम्मेदार हजरात हैं, एक दो साथी वहां खड़े हो जाएं, किसी को वहां ठहरने नहीं देंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दोस्तों, जैसे कुछ काम हमने सदका खैरात का किया है, अल्लाह ताला उसका हमें और आपको अजर अता फरमाते हैं। हम और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, प्रोग्राम में शरीक हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं। जितनी देर हम और आप यहाँ बैठे रहेंगे, यूँ समझ लीजिए कि हम और आप एक बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं। अपने इस बैठने को हम और आप कमज़ोर न समझें और न ये समझें कि हमारा वक्त ज़ाय हो रहा है, बल्कि हम बहुत बड़ी इबादत के अंदर मशगूल हैं। इसलिए हमें और आपको इसकी कदर भी करनी है। नमाज के अंदर हम और आप अगर शरीक हो जाएं, नमाज पढ़ने लगें, हमारा मन न लगे, हम इधर उधर करने लगें, तो जाहिर सी बात है नमाज की रूह ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही यहाँ के ऊपर हम और आप आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। आप इस बात को गनीमत समझिए कि अल्लाह ने आपको चुन के यहाँ भेज दिया। हमारा और आपका करम नहीं है कि हम आ गए हैं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको यहाँ आने की तौफीक दे दी। इसी वक्त में कितने लोग ऐसे होंगे जो कहीं पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कहीं चोरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं बैठ करके गीबत कर रहे होंगे, चुगलखोरियां कर रहे होंगे, बुराइयां कर रहे होंगे। उस गंदे माहौल से हमें और आपको अल्लाह ने निकाल करके एक बाबरकत मजलिस के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है, बिठा दिया है। और ऐसी बाबरकत मजलिस जो अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि हम और आप इस मजलिस में आते हैं, शरीक हो जाते हैं, तो परवरदिगार आलम हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को माफ कर दिया करते हैं। यहाँ आने की सबसे बड़ी बरकत और सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि हम और आप अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बैठें, दीन की बातों को सीखने के लिए बैठें, इस नीयत से बैठें कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए यहाँ आए हैं। यकीन मानिए चंद मिनट हम और आप बैठेंगे ना, हम यहाँ से जा रहे होंगे, हमको पता तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह हमारे जुर्मों को माफ कर चुका होगा। अल्लाह ताला हम सब के इस आने को कबूल फरमा ले। और मैं ये बात कहना चाह रहा था कि हम लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना, जितने लोग भी बैठे हैं, जब तक बैठे रहेंगे हमको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया है, इस जलसे के पीछे मेहनत की है ना, आप सब लोगों को जितना अलग अलग सवाब मिल रहा है, इन मेहनत करने वालों को आप सब के बराबर अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। बेशक इतना करना बड़ा मुश्किल है। मान लिए यहाँ सैकड़ों आदमी हैं, हर दिन कोई 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके दीन की बात नहीं सुन सकता, लेकिन एक मजलिस हमने सजा दी है। मजलिस सजाने के अंदर सैकड़ों मर्द और औरतें यहाँ आ गई हैं। अल्लाह उन सब लोगों को जितना सवाब देगा उतना इस मजलिस के सजाने वाले को अल्लाह अजर देता है।
मिसाल के तौर पर इस मजलिस को सजाने में अगर रुपया खर्च हुआ है, अगर इस बज़्म में 25,000 रुपया खर्च हुआ है ना, 25,000 एक आदमी ने नहीं दिया होगा, 10, 20, 100, 50 करके लोगों ने दिया होगा। आपने 10, 20, 50 दिया है, आपको बेहतरीन सवाब मिलेगा, 700 गुना तक सवाब मिलेगा। लेकिन जिन्होंने इस पे मेहनत किया है ना, चाहे उन्होंने अपने जेब से एक पैसा भी न लगाया हो, लेकिन इस 25,000 का सवाब उनके खाते में अल्लाह डाल देगा। ये बड़ी मेहरबानी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अच्छे काम को, जिससे लोगों का भला होने वाला हो, उसको बहुत ही ज्यादा अल्लाह पसंद फरमाते हैं। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसके खाते में बहुत ज्यादा कर देते हैं। इसीलिए आमतौर के ऊपर हर आदमी ये कहता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, हमसे 150 जो लेना हो ले लो, हम भैया आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? इसमें बड़ी बुराई होती है। कोई कहता है खा गए, कोई कहता है लूट ले गए, कोई कहता है इधर उधर कर दिया है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बाहिम्मत वो लोग हैं, इन बेवकूफों के चक्कर में आकर के अपनी आखिरत नहीं खराब करनी चाहिए। भाई आपने 2-4 हजार रुपया हमारे हवाले किया ना, हम जानते हैं हमने उसको कहाँ खर्च किया है। ये भी आप याद रखिए कि कोई ऐसा ही प्रोग्राम होता होगा जहाँ पैसा बचता है, वरना जो मुंतजमीन होते हैं वो अपने जेब से भी लगाते हैं, घर से भी लगाते हैं। इतना ज्यादा कोई नहीं दे देता है कि पूरा हो जाए, वो तो वही जानता है जो करता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके जहनों में खुराफात होता है, वो यही समझते हैं, वो समझते नहीं, शैतान उनके दिल में बात डाल देता है कि इस तरीके से हम बातें करें, न खुद आगे जाएं न किसी को आगे जाने दें। लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला उन मखसूस लोगों को चुन करके काम अल्लाह जिससे चाहते हैं ले लिया करते हैं। इसलिए हमेशा हमें और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम वो काम करें जिससे उम्मत का भला हो, जिससे तमाम लोगों का भला हो, तमाम लोगों की खैरखाई हो, जिससे तमाम लोगों का नफा होने वाला हो। हम अपना चाहें तो क्या चाहें, इसको तो चरिंद परिंद जानवर भी चाह रहे हैं। भाई जानवर अपना नफा जानता है, अपना नुकसान जानता है, चींटी जानती है, पहाड़ जानता है, हाथी जानता है, ऊंट जानता है, सारे जानवर जानते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये जीने की बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताइए, जो पूरी जिंदगी फिक्रमंद रहे, आका तो बख्शे बख्शाए थे ना, रातों रात आप सजदे में पड़े रह करके रोया करते थे। किसके लिए रोते थे? आपका कोई मैटर नहीं था, आप रोते थे अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। आपको जो दर्द था वो उम्मत का दर्द था कि हमारे बाद ये हमारी उम्मत है, अल्लाह इन उम्मतियों को माफ कर दे, इनको सही डगर पे लगा दे, ये जन्नत वाले हो जाएं। उनकी फिक्र आपको लगी हुई थी, अपना दर्द नहीं था। आकार के जो गुनाह है उसका कोई मतलब नहीं, नबी गुनहगार होता ही नहीं, मासूम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका तो ऐलान था कि आपके सारे अगले पिछले खता गुनाह क्या है, माफ कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है। आप दूसरों की फिक्र करके जब चलेंगे ना, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और आपको जो अजर और सवाब देंगे वो भी बहुत ज्यादा होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्कु कुल्लुहुम आयालुल्लाह, अल खल्कु कुल्लुहुम आयालुल्लाह फअहब्बुल खल्कि इलल्लाहि मन अहसना इला आयालिही। हम और आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, औरतें भी मर्द भी, हम सब मिलकर के गौर करें। इस सारी दुनिया को पैदा किसने किया है? सारी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह ही तो है। सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। दो जातें हैं, एक अल्लाह की जात है जो सबको बनाने वाली है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह खालिक हैं और सारी चीजें क्या हैं? मखलूक हैं, पैदा की हुई हैं, सब अल्लाह के बनाए हुई हैं। तो अल्लाह ने जब सबको बनाया है तो एक ही परिवार के तो हैं सब, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जिन्नात हो, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे कोई पहाड़ हो या दरख्त हो, कुछ भी हो, ये सब बनाया हुआ किसका है? अल्लाह का है, पैदा किया हुआ अल्लाह का है। अल्लाह ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मखलूक है
हमारी मखलूक के साथ सबका अच्छा सलूक होना चाहिए। उनके साथ अच्छा सलूक करने में ये ना देखा जाए कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा भाई है कौन हमारा भाई नहीं है, कौन हमारा जो इंसान है कौन इंसान नहीं है। जिस तरीके से हम और आप इंसानों के साथ भलाई करते हैं, मुसलमानों के साथ भलाई करते हैं, ऐसे ही जानवरों के साथ भी हमारा अच्छा सलूक होना चाहिए। ये हमारी शरीयत की तालीम है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दिया है कि आप किसी के साथ अच्छा सलूक करने में तमीज न कीजिए कि आप एक बाप से पैदा हो तो हमारे ये हैं दूसरा हमारा नहीं है। नहीं, अल्लाह ने सबको बनाया है, चाहे वो भाई हो चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे गांव वाला हो चाहे ना हो, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो इंसान हो चाहे गैर इंसान हो, जानवर हो, सबके साथ हमको अच्छा सलूक करना है। ये तालीम हमारी शरीयत ने हमको जो दिया है। तो ये जो काम आज जैसे प्रोग्राम के अंदाज पे किए जाते हैं दोस्तों, जो भी इसके सजाने वाले होते हैं, इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि चलो ठीक है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, जो बातें हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं कि इस बात को हम अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुंचा दें। मकसद ये होता है। और जब आदमी खड़ा होता है कि मेरे अंदर जो चीज है या मैं जो जान रहा हूं हमारे दूसरे भाई को पहुंच जाए, तो ये खैर खाई हुई कि नहीं हुई। तो ऐसा काम करने वाले अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब बंदे होते हैं और अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा अजर भी अता फरमाता है। लेकिन देखिए, शैतान दो किस्म के होते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास। कभी कभी वो शैतान जो होते हैं ना, जिन्नातों वाले शैतान होते हैं, कभी कभी इंसानों वाले भी शैतान होते हैं, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं कि यार ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो नाम नमूद के लिए कर रहे हैं, इन जलसे जुलूस का कोई फायदा नहीं, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं ताकि उसके जरिए से जो लोग इन अच्छे कामों को कर रहे हैं वो अपना काम छोड़ करके वो भी बैठ जाए। खुद तो करने से रहे, लेकिन चाहते ये हैं कि किसी तरीके से जो करने वाले हैं वो भी आगे न बढ़े। आज हम उन हजरात को मुबारकबाद देते हैं जिन हजरात ने मेहनत करके इस मजलिस को दोस्तों सजाया है। आप आए तो नहीं थे ना हाथा में, मौलाना ताज मोहम्मद साहब, मौलाना अरशद साहब और जो लोग इनके मददगार हैं, उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप जलसा कीजिए। ये किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा था कि आप जलसा कीजिए ताकि कुछ बातें हम सुन लें। नहीं, इन्होंने एक हमदर्दी के तौर पर, मोहब्बत के तौर के ऊपर, माओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, कि जिस तरीके से हमें कुछ मालूम है खुद भी कह दें और दूसरों को बुलाकर कुछ बात कहलवा दिया जाए, तो दोस्तों ये बहुत कीमती बात होती है। और हर आदमी के दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि जब कभी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो हम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसमें लगा दें। ये पोजीशन आ जाए कि इस जलसे के समझो हम ही जिम्मेदार हैं, ताकि जितने लोग वहां में जितना सवाब उनको मिले उससे कहीं ज्यादा सवाब अल्लाह ताला इस मजमे को संवारने वालों को अता फरमा दिया करे। बड़े काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह कबूल फरमाए। और जो हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारी माँ बहनें भी हैं, आप हजरात भी हैं, आप हजरात बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने आपको कहीं और नहीं लगाया है, अल्लाह ने आपको चुना है, आपको मुंतखब किया है, वहां से निकाल करके यहाँ ला करके एक अच्छे माहौल में डाल दिया। आप यकीन मानिए, फरिश्ते सुबह सुबह जो आते हैं ना तहज्जुद के वक्त, कहते हैं जब फरिश्ते सुबह भी बदलते हैं शाम को भी बदला करते हैं। सुबह के वक्त फरिश्ते जो उतरते हैं वो 3 किस्म के फरिश्ते होते हैं। कितने किस्म के आते हैं? 3 किस्म के फरिश्ते आते हैं। कुछ फरिश्ते आते हैं इसलिए अल्लाह फरमाते जाओ ये मेरे फुला बंदी हैं, ये फुला बंदा है, ये औरतें हैं, ये मर्द हैं, ये रोजाना हमारे इबादत के लिए तहज्जुद के वक्त उठते हैं, खड़े होते हैं, मुझे याद करते हैं, जाओ इनको जगा दो ताकि ये खड़े हो करके मेरे सामने मेरी इबादत करें। मुझे इनका अपने सामने खड़ा होना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरे बंदे और बंदी मेरे सामने आकर के खड़े होकर के मेरी इबादत करें, मेरी बड़ाई बयान करें। मुझे ये चीज इनकी बहुत पसंद है। फरिश्ते आते हैं उनको तहज्जुद के वक्त जगा देते हैं। आप अंदाजा
अंदाजा कर लीजिएगा, तजर्बा कर लीजिएगा कि जो हजरात तहज्जुद के पाबंद होते हैं, फजर के पाबंद होते हैं, उनकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाया करती है। हाँ, जग जाते हैं आदमी वक्त पे, उसके बाद कोई काहली करे वो अलग बात है, लेकिन खुलती जरूर है। तो कुछ ऐसे फरिश्ते होते हैं जो आकर के हमें और आपको जगा दिया करते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि जाओ, ये हमारा बीमार बंदा है, ये हमारा जो मुसाफिर बंदा है, ये बंदा हमारा बूढ़ा है, ये जो बीमार है ना, जब ये सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, कोई बीमारी नहीं थी, तो ये सुबह सुबह खड़े होकर के मुझे याद करता था, मेरी इबादत करता था। और ये जो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े मियाँ, ये जब जवान थे, तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे, तो मेरे सामने खड़े होकर के ये मेरी इबादत किया करते थे और मुझे उनका खड़ा होना पसंद था। और ये जो मुसाफिर है, जब अपने घर रहा करता था ना, तो ऐसे शक्ल के अंदर ये मुझे याद किया करता था, सुबह सुबह मेरे सामने हाजिर होता था, मेरी इबादत करता था। जाओ, इन लोगों को जरा करवट दे दो। क्या दे दो? इनको जगाना नहीं, ये बूढ़ा है, ये बीमार है, ये मुसाफिर है, थका हारा है, जाओ इनको करवट दिला दो। अगर जाग गए, तबीयत चाहेगी तो ये हमारे सामने खड़े होकर के इबादत करेंगे, नहीं तबीयत चाहेगी, नहीं तबीयत आमादा होगी, दिक्कत होगी, नहीं खड़े होंगे, कोई बात नहीं। ये हमारा बंदा जो बीमारी की वजह से आज नहीं खड़ा हो पा रहा है, ये हमारा बंदा जो बुढ़ापे की वजह से नहीं आ रहा है, बीमारी से पहले हमारी इबादत करता था, बुढ़ापे से पहले ये हमारी इबादत करता था, सफर से पहले ये हमारी इबादत करता था, आज इसको सिर्फ करवट दे करके चले आना। जागेगा तो ठीक है, इबादत करेगा, नहीं जागेगा तब भी कोई बात नहीं, मैं बगैर इबादत किए ही इसको जो सवाब अता करूंगा। क्यों? अगर ये बूढ़ा ना होता तो इबादत करता, ये बीमार ना होता तो इबादत करता, ये बंदी और बंदी अगर ये बीमार ना होती तो ये तो बहुत पाबंद थी तहज्जुद की, तिलावत की, तस्बीहात की, लेकिन बीमारी की वजह से नहीं कर पा रही। जाओ सिर्फ इनको करवट दिला दो, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, खड़े होकर इबादत करेंगे बहुत अच्छा, नहीं करेंगे जब भी मैं इनको अजर अता फरमा दूंगा। ये दूसरी किस्म के फरिश्ते होते हैं। और दोस्तों, हम और आप आज ये समझ रहे हैं ना कि अगर हम नमाज के लिए नहीं गए, सदका खैरात से बच गए, किसी की हमदर्दी में नहीं शरीक हुए, अपने आप को समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, बच गए। अगर जमात वाले गांव में गश्त करना शुरू कर देना, हमारा नौजवान तो खास तौर से बहुत भागता, ये दो चार अगर खड़े होकर के गपशप करते रहेंगे ना, अगर देख लेंगे कोई आ रहा है तो फौरन वहां से फरार, खुद भी जाएगा, चार छह को और लेकर के जाएगा, कहे भाग लो वरना भी फंस जाना है। अरे मियाँ, फंसे नहीं हैं, तुम बचे नहीं हो, तुमको अल्लाह ने धक्के दे करके भगाया है, तुमको अल्लाह ने धक्के दे करके मुझे भगाया है। और याद रखिए, जिस खुदा की रहमत से तुम आज अपने आप को भगा के ले गए हो, अगर अल्लाह ने हमेशा के लिए आपको धक्के दे दिया तो कहाँ जाओगे? याद रखो, हमारा और आपका मस्जिदों से हट जाना, दावत तबलीग से हट जाना, अपने दूसरे अच्छे मजलिसों से हट जाना, ये हमारी अच्छी बात नहीं है। ऐसे तकरीर की जो प्रोग्राम होते हैं, यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अंदर आने की हिम्मत नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं, कुर्सी लगी है, सारा इंतजाम है, टेंट लगा है, सारा निजाम बना हुआ है, लेकिन वो कहीं घूर पे खड़े होकर के बातें करना पसंद करते हैं, किसी की मोटरसाइकिल तोड़ना पसंद करते हैं, कहीं लकड़ी पड़ी होगी वहां पर पसंद करेंगे, जहां पैखाना पेशाब पड़ा है वहां ये बंदे खड़े हुए हैं। लेकिन जलसा मुनक़िद करने वाले हजारों हजार लगा करके जिन्होंने काम कर दिया है, अंदर आने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। वजह क्या है? सिर्फ वही है कि हमारा दिल मरा हुआ है, हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है। जब हमारे दिल के अंदर इसकी अजमत नहीं थी, अल्लाह ने धक्के मार के हमको यहाँ भी अलग कर दिया। तो फरिश्ते एक वो भी होते हैं, परवरदिगार आलम फरमाते हैं, जा फरिश्तों, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको जा करके जरा हाथ पैर दबाकर सुला दो, चले जाओ, सुबह का वक्त है, जागने का वक्त है, मेरी रहमत बढ़ रही है। आप याद रखिए, सुबह तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला 7वें आसमान से सबसे करीबी आसमान पे आ जाते हैं। अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है और ऐलान होता है,
है कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला जिसके मैं गुनाहों को माफ कर दूं? है कोई जो अपनी रोजी में वसाअत चाहने वाला जिसकी मैं रोजी को वसी कर दूं, बढ़ा दूं? है कोई अपनी बीमारी मुसीबत से छुटकारा चाहने वाला जिसको मैं बीमारी और मुसीबत से छुटकारा दे दूं? दोस्तों, रोजाना ये हाल होता है। अल्लाह अपने बंदों पर करम फरमा करके ऊपरी आसमान से करीबी आसमान पर आकर के अपने बंदों के लिए रोजाना ऐलान करवा रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा है तहज्जुद छोड़ दीजिए, फजर नमाज के लिए भी जागने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, हमारी रोजी को बढ़ाने के लिए तैयार है और हमारे मुसीबत और परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ऐसे गए गुजरे हैं, हम अपने अमल से ये बता रहे हैं हमको अपने गुनाहों की माफी की जरूरत नहीं है, हमको रोजी के बरकत की जरूरत नहीं है, हमको मुसीबत और बला से छुटकारे की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह दे रहा है हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अगर महरूम कर देता है, हालात बदल जाते हैं, मुसीबत परेशानी आ जाती है, हमारी रोजी तंग हो जाती है, फिर हम परेशान होकर के दुआ ताबीज कराते हैं, दूसरों से दुआएं कराते फिरते हैं। जब अल्लाह देना चाहता है तो हम लेने के लिए तैयार नहीं, और जब अल्लाह ने कोई फैसला कर दिया तो हम परेशान होकर के दुनिया में दोस्तों फिरते हैं। ये हमारी अक्लमंदी की बात नहीं है। अल्लाह ने आज जवानी दी है, अल्लाह ने आज ताकत दी है, अल्लाह ने आज सेहत दी है, आज हम नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर किस दिन का इंतजार है? आज सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं तो कल बीमारी आने वाली है, आज जवानी है तो कल बुढ़ापा आने वाला है, आज हम मशगूल नहीं है, हमें फुर्सत है तो कल तो मशगूल आने वाली है। जब हम सेहत की हालत में अमल नहीं कर सकते, जब हम बीमारी से छुटकारे के वक्त काम नहीं कर सकते, जब हम फुर्सत के वक्त नहीं कर सकते हैं, जब हम जवानी के वक्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम बुढ़ापे के वक्त कर लेंगे? नहीं हो पाएगा दोस्तों। और क्या पता है आजकल तो नागहानी हादसे हो रहे हैं। पता चला अभी सोए थे, सुबह गायब हो चुके हैं, यहाँ से निकले थे फैमिली के साथ, जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गायब हो गए। क्या पता है मौका मिले दोस्तों या न मिले। इसलिए हमें और आपको बहुत समझ के दोस्तों चलना है। हम अपने आप को ये होशियार ना समझें कि हमने अपने आप को काट लिया, दीन से काट लिया, दीन के कामों से काट लिया, रोजे से काट लिया, नमाज से अलग कर लिया, तिलावत नहीं करते, तस्बीह नहीं पढ़ते, किसी के साथ खैरखाई नहीं करते, हमारी पूरी जिंदगी दूसरे की बुराई में कर रही है, हक तलफी में कर रही है, गीबत चुगलखोरी में जा रही है, दूसरों के ऊपर बदनजरी में जा रही है, हमारा सारा वक्त इसी के अंदर जा रहा है। हमने अच्छे कामों की तरफ कभी ध्यान दोस्तों नहीं दिया। ये हमारी होशियारी नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। और मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, आज हमारा नौजवान चाहे मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, अगर ये ठान ले तो हमारे माहौल का पूरा निजाम दोस्तों दुरुस्त हो सकता है। हमारा ये नौजवान, ये मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, ये दुनिया में था, अल्लाह ने जवानी इसलिए दी थी, अपने माँ बाप की खिदमत करता, भाई बंद की खिदमत करता, पड़ोसी की खिदमत करता, सबके काम आता। और अगर हमारे माँ बहनों की कहीं इज्जत लुटने वाली होती तो हमारे ये नौजवान अपने माँ बहन की इज्जत को बचाने के लिए आगे आता। लेकिन अफसोस है दोस्तों, यही हमारा नौजवान जो अपनी माँ बहन की इज्जत को बचाने के लिए आया हुआ था, यही इज्जत लूटने के अंदर लगा हुआ है। कहां बचेगी दुनिया? अपने माँ बाप को धक्के दे करके यही सताने वाला है। कहां जाएंगे हम? किसके दर पे हम जाएंगे? कल मैदान महशर में अल्लाह हमारी हिसाब जब ले लेगा तो हम मुंह दिखाने के लायक दोस्त नहीं होंगे। हम और आप ये समझते हैं कि हम दुनिया से कट गए, दीन से कट गए, ताल्लुक तोड़ लिया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, शराब पिया, जुआ खेला, दुनिया भर के खुराफात के अंदर लगे रहे, हम बड़े होशियार हैं। दोस्तों होशियार नहीं है, हमसे जरा बेवकूफ कोई नहीं है। और अपना कमाल ना समझें कि हम बच गए हैं। यो आप समझिए कि अल्लाह ने धक्के दे करके अलग कर दिया है। तो वो जो फरिश्ते सुबह के वक्त आते हैं, तीसरे फरिश्ते वो होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जाओ इसके हाथ पैर दबा करके इसको सुला दो। एक तरफ जगाने वाले आते हैं, एक तरफ कुछ फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आते हैं इसलिए ताकि उनके बंदों के हाथ पैर को दबा के उनको सुला दे। परवरदिगार फरमाते हैं जाओ फरिश्तों इनको सुला दो, मैं इस बदबख्त को अपने सामने खड़ा होते देखना पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि बदबख्त मेरे सामने आकर के खड़ा हो, इसलिए जाकर के उसको सुला दो, ये सोता रहे, महरूम रहे।
हाँ, जो मेरे मोहब्बत करने वाले बंदे हैं उनको चाहे मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो बच्ची हो, उनको जगाओ, आए मेरे सामने खड़े हों। उनका मेरे सामने खड़ा होना बड़ा पसंद है। आज हम मस्जिदों से दोस्त कटे हुए हैं ना, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे घर के अंदर हम जिसको बुलाते हैं वही तो आता है ना। सही। हम अपने घर के अंदर जिसको चाहते हैं, जिसको बुलाते हैं वही आता है। जो हमारा दुश्मन है, जिससे हमारी अनबन है, जिससे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो हमसे मिले, हमारा उसका आमना सामना हो, हमारे घर आए हो, हम कतई नहीं चाहते। दोस्तों, ये मस्जिदें किसका घर है? ये अल्लाह का घर है। वहां भी वही लोग पहुंचते हैं जिसको अल्लाह चाहता है, वही लोग जाते हैं जिसको अल्लाह बुलाता है। अल्लाह भी अपने घर में दुश्मनों को दाखिल नहीं होने देना चाहता है। हमें और आपको ये सोचना होगा कि हम आखिर हैं कहां। अल्लाह के दोस्तों में हमारा नाम है या अल्लाह के दुश्मनों में हमारा दोस्तों नाम है? हमें और आपको दोस्तों समझना है। बयान आखिर में हजरात वाला का होगा। मैं बैठ गया, मैं एक बात कह के कि दोस्तों, हम और आप अपनी फिक्र करें। जो बड़े हैं, औलाद वाले हैं, अपनी फिक्र के साथ साथ अपने औलाद की भी फिक्र करें। हमारी जो माँ बहनें बड़ी हैं, वो घर में अपनी बेटियों की फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें और अपने बहुओं की फिक्र करें। और हम सब मिल करके एक देखें कि हमारे घर के अंदर जितने भी लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है, कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो तिलावत करने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो तस्बीहात पढ़ने वाले हैं और कितने ऐसे हैं जो लफंगाई करने वाले हैं। ये हमारी आपकी दोस्तों जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम और आप अपने परिवार में सबको अच्छे से अच्छा इलाज देना चाहते हैं, हमारे घर में कोई बीमार ना हो, बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर से कह देते हैं, डॉक्टर साहब चाहे कितना पैसा लग जाए, हमारे घर के इस आदमी का इलाज अच्छा होना चाहिए, मुझे चाहे जमीन बेचनी पड़े, कर्जा लेना पड़े, सब ठीक है, लेकिन अच्छा इलाज होना चाहिए। एक मामूली सा दर्द पैदा हुआ, पेट में पथरी होगी, हम बिलबिला गए, लेकिन वही बच्चा, वही घर का आदमी अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके, बेनमाजी होकर के, बददीन होकर के जहन्नम का मुस्तहिक हो रहा है, हमेशा के लिए मुसीबत में जा रहा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रही है। जितना जिम्मेदार हम अपने घर के हर आदमी के खाने पीने के जिम्मेदार हैं, उनके रिहाइश के जिम्मेदार हैं, उनके सवारी के जिम्मेदार हैं, उनकी दवा इलाज के जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा हम मर्द हो या औरत हो, अपने घर के हर आदमी के दीन के जिम्मेदार। बुनियादी तौर पर हमको दीनी काम करना है। एक बात याद बता के मैं बात खत्म करता हूं। हर आदमी जानता है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, जब ही लिख दिया जाता है इसकी उम्र कितनी होगी। हमारे कुछ सेवा करने से उम्र किसी की बढ़ने वाली नहीं है। माँ के पेट में होता है, जब ही लिख दिया जाता है कि ये बंदा दुनिया में जाकर के कितनी रोजी इस्तेमाल करेगा, लिख गया। अब एक जर्रा ना आगे और ना पीछे, आप कोशिश करो, जब भी ना करोगे, जब भी अल्लाह सिस्टम बना करके वो चीज पहुंचा देगा। लेकिन जो दीनी मामलात हैं, दीनी हकामात हैं, उसके अंदर हमें और आपको अल्लाह ने अख्तियार दिया है। जितना तुम कर लोगे उतना तुम्हारा। हम उधर नहीं जा रहे हैं, दीन को तो छोड़ दिया। अल्लाह चाहेगा तो नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह चाहेगा सदका खैरात करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो रोजे रखेंगे, और खेत में नहीं कहता है कि अल्लाह चाहेगा तो जाके पानी लगाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो दवा डालने जाएंगे। जहां अल्लाह ने वादा किया है कि हम पक्का तुमको दे देंगे जो मुकद्दर में होगा, तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां तो मुसीबत मोल लिए हुए है। और जो हमारे अख्तियार में अल्लाह ने रखा है, दीन का मामला है, जितना कर लोगे मैं तुम्हारे मुकद्दर में उसको डाल दूंगा, वहां जाने के लिए बंदा तैयार नहीं होता है। दोस्तों, तो हमें और आपको इसकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें फरमाया है, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। याद रखो, अपने बच्चों को मुफलिसी के डर से मार मत डालना। आज हम लोग भी तो फैमिली प्लानिंग में हैं, कहते 2-3 बच्चे हो गए, बहुत काफी, आगे ज्यादा होंगे तो कौन खिलाएगा? मियां हम खिला रहे हैं, हम नहीं खिला रहे हैं।
हम अगर खिलाने वाले होते तो हम तो अपने तौर पर एक लुकमा खुद नहीं खा सकते। खिलाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह फरमाते हैं देखो अपने बच्चों को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी देंगे। एक किसका वादा है? अल्लाह का वादा है। लेकिन दीनदार बना करके देख लो। और आप याद रखिए आज के दौर में भी जो लोग ज्यादा बच्चे वाले, हदीस में हमें हुक्म दिया गया है कि ऐसी माओ से ऐसी औरतों शादी करो जो ज्यादा बच्चे जन्ने वाली। आपकी ज्यादा औलाद होंगी ना तो आपकी रौनक ज्यादा होगी। माहौल में आप देख लीजिए जिनके एक दो बच्चे हैं परेशान हाल हैं। पता चला एक यहाँ पढ़ने चला गया, एक वहां पढ़ने चला गया, न माँ को एक गिलास पानी मिलने की उम्मीद है, न बाप को, कोई देखने वाला नहीं है। और कमाई के एतबार से दो हैं, एक घर रहेगा एक बाहर, तो कितना कमा के दे देता है। और जिनके 7-8 बच्चे हैं, दो यहाँ दो वहां दो यहाँ, चंद दिन तो मेहनत मशक्कत लगती है, लेकिन उसके बाद अल्लाह दीन, अगर वो दीनदार हैं तो दीन का खजाना तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर आपके वो सब कमाई पे लग गए हैं, अगर वो 2-2 4-4 हजार आपको दे देंगे तो आप बादशाह बन जाओगे। इसलिए जो इस्लाम का फलसफा है उसको हमें ठुकराना नहीं है। तो दोस्तों हमें अपने घर की फिक्र करनी है, माँ बहनों की फिक्र करनी है, और माँ बहनों को अपने पूरे घर की फिक्र करनी है। सबसे पहले हमें अपने आप की फिक्र करनी है कि अगर अल्लाह ने इस वक्त हमको दुनिया से उठा लिया तो ये कब्र हमारे लिए जन्नत है या जहन्नम है। हमारे पास अच्छे फरिश्ते आएंगे या गलत फरिश्ते आएंगे। अल्लाह के सामने हम जब पहुंचेंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या अल्लाह हमसे राजी होंगे या राजी नहीं होंगे? इसलिए दोस्तों हमें और आपको पूरे तौर पर अपने घर को काबू में करना है। बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है छोटों को देखना, छोटों की जिम्मेदारी है बड़ों के हुक्म के मुताबिक चलना, औरतों की जिम्मेदारी है पूरे घर को संभालना। और पहले औरतों का खुद जो है संवरना। पहले हम लोगों के घरों में सुबह सुबह तिलावत की आवाज आती थी, आज पूरे गांव में चक्कर लगा लिए शायद कहीं नहीं नजर आएगी, न मर्द की आएगी न औरत की आएगी। लेकिन दोस्तों हमारी और आपकी भलाई इसी में है कि हम काबू में आए, अपने आप को होशियार बना करके मौत और मौत के बाद की तैयारी करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।